हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। और इस वीडियो में ना हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे कि टेक्निकल चार्ट पे मार्केट के हाईज और लोस कहाँ पे मार्क होते हैं, कि कौन सा पॉइंट लो है, कौन सा पॉइंट हाई है, ये कैसे मार्क होगा। क्योंकि लोगों को इसी के अंदर प्रॉब्लम होती है, वो हाई और लो प्रॉपरली मार्क कर नहीं पाते हैं, और उसके बाद में जब आप स्ट्रक्चर ही ढंग से एक चार्ट के ऊपर मार्क नहीं कर पाओगे किसी चीज़ का, तो फिर चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे आपका स्टॉक्स हो, चाहे आपके निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स हो, किसी के अंदर भी, तो आप उसके अंदर प्रॉपरली ट्रेड कैसे कर पाओगे। या फिर अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में कोई चीज़ खरीदनी भी है तो उसको किस लेवल पे खरीदना है, वो आप कैसे डिफाइन कर पाओगे कि मेरे को इस लेवल पे खरीदना है, जब तक आपको यही नहीं पता कि उसका प्रॉपर मार्केट का हाई या लो कहाँ पे बना हुआ है, राइट। तो इस वीडियो में हम उसी को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है। सपोज कीजिए आपको एक तरीके से लाइन चार्ट दिखाई दे रहा है। इस लाइन चार्ट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ना अभी यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, राइट। नीचे की साइड में आ रहा है मार्केट, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में है। तो अब इसमें सबसे पहली बेसिक चीज़ जो आपको सीखनी है वो ये है कि देखिए, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और जो नीचे की तरफ की मूव होगी, इस मूव को हम क्या कहेंगे, ये हमारी इम्पल्सिव मूव होती है। लिख लीजिएगा, ये हमारा इम्पल्सिव मूव कहलाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये जैसे फिर जो इसके ऊपर ये जो करेक्शन आती है मार्केट के अंदर, ठीक है, मार्केट के अंदर ये पुल बैक आया, तो इसको आप क्या बोलेंगे, या तो आप इसको पुल बैक भी बोल सकते हो या आप इसको करेक्शन भी बोल सकते हो, कि मार्केट के अंदर एक करेक्शन आ गई, ठीक है। ये दो चीजें, ये इम्पल्सिव मूव हो गया, ये करेक्शन हो गई। सिमिलरली उसके बाद फर्दर आप देखोगे तो ये एक इम्पल्सिव मूव हो गया मार्केट का, फिर उसके बाद यहाँ पे ये एक करेक्शन आ गई या पुल बैक आ गया, ठीक है। फिर सिमिलरली उसके बाद कंटिन्यू करके मार्केट नीचे, फिर से मार्केट ने अपना एक इम्पल्सिव मूव दिखा दिया नीचे की साइड में। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नहीं तो आप इस वीडियो को दोबारा ना रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं, ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये तो बहुत सिंपल है कि इम्पल्सिव, अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो नीचे की तरफ जो मूव आ रहा है उसे इम्पल्सिव बोलेंगे, और जो ऊपर की साइड का मूव जा रहा है उसे पुल बैक या करेक्शन बोलेंगे। अब देखिए, इस जगह पे अगर आप देख के चलेंगे तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे एक अप ट्रेंड में चल रहा है, राइट। इधर एक अप ट्रेंड में आ गया मार्केट। अभी हाइज और लोज जो है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा किस तरीके से बनाते हैं, पर अभी पहले बेसिक समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, अब इसके अंदर इस वाले पॉइंट से ऊपर मार्केट गया तो ये एक, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, तो ये जो मूव है मार्केट का, ये एक इम्पल्सिव मूव कहलाएगा। सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पे, अब जब ऊपर वाले मूव में ऊपर जाते हुए मार्केट जब नीचे की तरफ आएगा तो ये मार्केट का करेक्शन फेज कहलाएगा, या फिर आप इसको पुल बैक भी बोल सकते हो, राइट। करेक्शन या पुल बैक, है ना। तो ये पुल बैक हो गया। उसके बाद में फिर आप देखो, सिमिलरली मार्केट ने यहाँ पे फिर से एक इम्पल्सिव मूव दिखाई ऊपर की साइड में, ये भी इम्पल्सिव मूव हो गया। और फिर ये जो मार्केट के अंदर ऊपर की साइड जाते हुए जो नीचे की साइड के मूव आए, ये आपकी पुल बैक हो गए। अब इसके बाद में मार्केट इस वाली जगह पे दोबारा डाउन ट्रेंड में आ गया, तो यहाँ पे ये जो हमारा मूव हो जाएगा, ये वाला, ये इम्पल्सिव मूव हो जाएगा, ये इम्पल्सिव मूव हो जाएगा, ये इम्पल्सिव मूव हो जाएगा, और ये डॉट 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 वाले जो पुल बैक्स हैं ये सारे पुल बैक्स हो जाएंगे, बिकॉज ये डाउन मार्केट के अंदर जो ऑपोजिट साइड के मूव आ रहे हैं वो पुल बैक या करेक्शन कहलाता है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए, यहाँ पे ना मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये एक तरीके से लाइन चार्ट है, अभी हम कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर भी इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, पर अभी बेसिक सब कुछ समझाने के लिए, ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद में मेन हम चार्ट पे एक बार ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी देखेंगे। अब देखिए, मार्केट के अंदर ना ऐसा नहीं होता कि आपने ये वाला पॉइंट कहीं पे भी देखा, ये चलिए एक लो है, इसको लो मार्क कर दिया, फिर उसके बाद ये हाई, एक हाई हो गया तो इसको हाई मार्क कर दिया। अब उसके बाद मार्केट इस लेवल के नीचे निकला तो आपने इस वाले पॉइंट को लोअर लो मार्क कर दिया, ठीक है। फिर ऊपर आया तो आपने इसको लोअर हाई मार्क कर दिया, ठीक है। नीचे की तरफ आया, फिर इसको आपने लोअर लो मार्क कर दिया। इस तरीके से मार्किंग नहीं होती, ये तो बहुत बेसिक है, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रक्चर सही बनाने का तरीका नहीं है मार्केट का। मार्केट के अंदर देखिए, इस चीज को अब जो मैं आपको सिखाने चाह रहा हूँ, इसका ना रूल होता है एक, इस रूल को आप समझिएगा। रूल क्या है, जैसा कि मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर मार्केट का ड्रॉ करते समय बताया था ना, कि ये मार्केट अगर डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है तो ये मार्केट की एक इम्पल्सिव मूव है, ये ऊपर करेक्शन है, फिर मार्केट का नीचे इम्पल्सिव मूव है, राइट। तो आपको अब इस चीज में क्यों ध्यान रखना है, वो इस चीज का है कि ये जो पहला आपका करेक्शन होगा, सबसे लेटेस्ट वाला, ये जो आपका करेक्टिव मूव आएगा मार्केट का ऊपर की तरफ का, मार्केट को ना इसके ऊपर एक बारी जाना चाहिए, तब जाके हमारा ये लो डिफाइन होगा, ठीक है। अभी आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, अभी पूरे स्ट्रक्चर पे सिखाऊंगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि अगर मार्केट नीचे के, जैसे डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट ऐसे करके, राइट, जब ऐसे करके चल रहा है मार्केट, अब देखिए ये दो, मैंने आपके सामने ना डाउन ट्रेंड का सिनेरियो बनाया हुआ है दो के अंदर, ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए, यहाँ पे एक ये हमारा, एक तो ये हमारा करेक्टिव मूव है, दूसरा हमारा करेक्टिव मूव यहाँ पे है, राइट। इसके अंदर ये एक हमारा करेक्टिव मूव है और एक करेक्टिव मूव हमारा ये वाला है,
ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी सबको। अब देखिए हमारा जब भी लो मार्केट के अंदर डिफाइन होगा वो कब डिफाइन होगा, वो तब डिफाइन होगा जब मार्केट हमारा जो सबसे लेटेस्ट वाला जो करेक्टिव मूव है ना, इसके ऊपर एक बारी निकल जाएगा तब। जैसे इस केस के अंदर मार्केट अपने इस वाले मूव के ऊपर नहीं निकला, तो ये हमारा पॉइंट जो है ये हमारा लो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको दूसरा एग्जांपल इसके साथ में दिया है कि सपोज कीजिए मार्केट नीचे लोअर ट्रेंड में चल रहा है। अब देखिए जब मार्केट ने नीचे की तरफ आ रहा था तो मार्केट आया नीचे, यहाँ पे लो लगाया, इसके बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ गया तो मार्केट ने अपना लेटेस्ट वाला जो करेक्टिव मूव था उसके ऊपर निकल गया, राइट मार्केट। तो जब मार्केट इस वाले पॉइंट के ऊपर निकल जाएगा, पहले वाले हमारा जो सबसे लेटेस्ट करेक्टिव मूव है उसके ऊपर निकल जाएगा, तब हमारा ये वाला पॉइंट लो डिफाइन होगा। अदरवाइज हमारा लो डिफाइन नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे लो डिफाइन नहीं हुआ क्योंकि ये इस वाले लेवल के ऊपर नहीं निकला। आई होप ये वाली चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को। सिमिलरली अगर हम अप ट्रेंड के ऊपर भी देख लेते हैं कि किस तरीके का ऐसा सिनेरियो होगा। ये सपोज कीजिए एक ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है और दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, दोनों सिनेरियो में मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर की साइड ही जा रहा है, राइट। अब इसके अंदर हमारा हाई कब डिफाइन होगा, जब मैंने आपको बताया कि भाई मार्केट का ये एक इम्पल्सिव मूव है, या मैं इसको दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ एक बारी। तो देखिए इस वाले सिनेरियो में क्या हुआ, मार्केट ने ये हमारा एक करेक्शन का मूव था, ये वाला ये एक करेक्शन का मूव था। अब मार्केट हमारी जो ये वाली करेक्शन थी इसके नीचे नहीं आया है ना, जो पहला मूव था। अब हो सकता है इसके नीचे एक और बार बना हो, है ना, ऐसा ही स्ट्रक्चर ऐसे करके मूव बन रहा हो इसके अंदर। अब ये जब हमारे इस वाले मूव के नीचे नहीं आया तब तक हमारा ये वाला पॉइंट हाई डिफाइन नहीं होगा इस वाले केस में। जब इस वाले मूव के नीचे आता तब ये हमारा हाई डिफाइन होता है, जैसे कि इस वाले सिनेरियो में वो आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट एक ऊपर वाले ट्रेंड में चल रहा था, ऊपर की साइड में गया, जब मार्केट ये हमारा सबसे लेटेस्ट वाला जो करेक्टिव मूव था इसके नीचे निकला, तब हमारा ये वाला पॉइंट हाई डिसाइड हुआ। अब वो इस वाले पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार इस वाले लेवल के नीचे जाना चाहिए, तो चला गया तो हमारा हाई डिफाइन हो गया, राइट। तो ये मैंने आपको दोनों के केसेस में बता दिया कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो और मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो तो किस तरीके से होगा। अब देखिए आप स्ट्रक्चर मार्केट का बनाना कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे करेंगे। तो देखिए एक मार्केट में आपने चार्ट खोल लिया, अब ये वाली चीज़ जो है हर टाइम फ्रेम पे फॉलो होगी। आपको 1 मिनट पे करना है, 15 मिनट पे करना है, 1 घंटे पे करना है, डे पे, वीकली पे, मंथली पे, किसी पे भी करना है ये वाली चीज़ हर जगह, बट उनके लेवल्स डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली चार्ट के टाइम फ्रेम जो है वो अलग अलग है। बट ये फॉलो हर चीज़ इसी तरीके से होगी। 15 मिनट पे भी सेम फॉलो होगा, 1 घंटे पे भी सेम ही फॉलो होगा, राइट। अब देखिए होगा क्या, सपोज कीजिए मार्केट के अंदर ना सबसे हाई पॉइंट ये वाला था हमारा, तो यहाँ से अब हम ढूंढना शुरू करेंगे कि स्ट्रक्चर हमारा मार्क कैसे होगा। अब देखिए मार्केट ठीक है यहाँ से नीचे की तरफ आया, उसके बाद ये एक इम्पल्सिव मूव लगा, मार्केट ऊपर की साइड में गया, तो ये एक हमारा करेक्टिव मूव हो गया, राइट। अब ये हमारा लेटेस्ट करेक्टिव मूव है, इसके बाद नीचे आया मार्केट। अब नीचे आने के बाद में मार्केट हमारा जो ये लेटेस्ट वाला करेक्टिव मूव था इस वाले पॉइंट के ऊपर निकल गया। अब जब ये इस वाले पॉइंट के ऊपर निकल गया तो ये वाला पॉइंट हमारा जो है ये लो डिफाइन हो गया। अब ये वाला पॉइंट हमारा लो डिफाइन हो गया। अब मार्केट जब इसके नीचे निकलेगा, अब जब मार्केट इस वाले लेवल के नीचे निकलेगा तभी हमारा और लोअर लो बनने की कोशिश होगी। अगर मार्केट इसके ऊपर ही है तो तब तक सिर्फ हमारा लो यही रहेगा मार्केट के अंदर। अब देखिए क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से ऊपर गया, तो जब ये इस वाले लेवल के ऊपर निकला तो ये हमारा लो डिफाइन हो गया। अब लो डिफाइन होने के बाद में मार्केट ऐसे ही एक अपना इंटरनल स्ट्रक्चर बना के मार्केट नीचे की तरफ आया। अब मार्केट ने इस लो के नीचे निकल गया, ठीक है। अभी ये इस लो के नीचे निकला है तो हमारे लिए जब ये यहाँ तक आया, हमें तो इसके आगे का चार्ट नहीं पता ना अभी कि इसके आगे क्या बने, कि इस वाले लेवल के आगे क्या बनेगा हमें तो पता नहीं है अभी। तो अभी तो हम यहाँ तक का स्ट्रक्चर देख के चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा कि अच्छा हमारा जो प्रीवियस लो था वो तो नीचे की तरफ मार्केट ने उसका तो ब्रेक डाउन कर दिया। तो इसमें हमारा जो लेटेस्ट अभी करेक्टिव मूव है अगर आप देख के चलोगे तो ये वाला है, राइट, लेटेस्ट करेक्टिव मूव। तो जब तक मार्केट इस वाले पॉइंट के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हमारा मार्केट के अंदर ये वाला लो पॉइंट जो है वो लो डिसाइड नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अब देखिए मार्केट ने किया गया, मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट ऊपर जाके दोबारा ऊपर तक तो गया ही नहीं, वहां से फर्दर नीचे की तरफ आ गया। तो ठीक है, हमारा ये वाला पॉइंट लो डिफाइन नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ने पहला जो करेक्टिव मूव था उसके ऊपर निकलना लेनी। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। अब क्या हो गया मार्केट के अंदर, ठीक है, अब मार्केट इस वाले लेवल पे आ गया। तो हमें पता है अगर मार्केट अब ये वाली है हमारे लिए जो करेक्टिव मूव है, ये हमारी लेटेस्ट करेक्टिव मूव है। जब मार्केट इस वाले लेवल के ऊपर निकलेगा
तभी हमारा ये वाला लो जो है वो डिफाइन होगा, राइट। तो अब जैसे ही मार्केट इस वाले लेवल के ऊपर निकला तो ये हमारा लो डिसाइड हो गया। अब देखिए इसमें एक चीज जो मैं आपको बतानी भूल गया कि फिर मार्केट का लोअर हाई कौन सा रहेगा। अब देखिए जब ये मार्केट का लो डिफाइन हुआ था ना, आप थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख लेना जब मैं बता रहा था। तो जैसे मार्केट का ये वाला लो डिसाइड हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये जो हमने लाइन खींची कि मार्केट इसके नीचे आ गया, है ना। जब मार्केट इसके नीचे आ गया तो इस पूरी लाइन के बीच का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, जो कि यहाँ पे है, तो ये हमारा एक लोअर हाई होगा मार्केट के अंदर। इसको दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, नहीं तो मैं एक बारी बता देता हूँ दोबारा से कि देखिए जब ये हमारा लो डिसाइड हो गया और लो डिसाइड होने के बाद में मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया, मतलब मार्केट ने ब्रेक डाउन दिखा दिया इस लेवल के नीचे का। तो अब यहाँ से इस वाले लो से लेके और जहाँ पे ये ब्रेक डाउन हुआ है, इस वाले पॉइंट के बीच में जो भी सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, जो यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये हमारा लोअर हाई हो जाएगा इस केस में। ये हमारा लो था, ये हमारा लोअर हाई हो गया। अब ये वाला तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये लोअर लो क्यों हुआ हमारा, ये लोअर लो क्यों हुआ हमारा, बिकॉज मार्केट की जो लेटेस्ट इम्पल्स थी, मार्केट उस वाले लेवल के ऊपर निकल गया, तो ये हमारा लो डिसाइड हो गया। अब देखिए ऐसे ही मार्केट ऊपर की तरफ गया, ऊपर गया। अब जब तक मार्केट इस वाले लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा, तो अभी हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से डिफाइन हुआ है कि ये मार्केट का लो है, एक ये मार्केट का लोअर हाई है, और ये मार्केट का लोअर लो हो गया, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो स्ट्रक्चर ऐसा बना है कुछ कि यहाँ से ऐसे गया और फिर ऐसे नीचे की तरफ आ गया, राइट। अब ये बीच में जो ऐसे करेक्टिव मूव बने हैं वो तो ठीक है, बट अगर आपको क्लैरिटी से देखना हो तो वो एक तरीके से ये है कि ये लो था, ये एक हाई पॉइंट, और उसके बाद मार्केट ने एक ये यहाँ पे आपका लोअर लो लगा दिया, तो ठीक है। अब क्या हुआ देखिए मार्केट के अंदर आगे जाके मार्केट ने ऊपर की साइड में गया, बट हमारा जो लोअर हाई था उसके ऊपर मार्केट निकला नहीं, ठीक है। वहां से मार्केट नीचे की तरफ आता रहा, नीचे आता रहा। अब जब मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा, है ना, ब्रेक डाउन दे दिया मार्केट ने इस वाले लेवल का नीचे की तरफ, तो सबसे पहले तो एक चीज होगी कि ये पूरी रेंज का जो हाईएस्ट पॉइंट है सबसे ज्यादा, इस पूरी रेंज का पिछले लो से लेके जहाँ पे ब्रेक डाउन आया है, इस वाले पॉइंट का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये हमारा डिफाइन हो जाएगा एक लोअर हाई, ठीक है। जब यहाँ पे ब्रेक डाउन आ गया तो ये तो हमारा हो गया एक लोअर हाई, ठीक है। ये हमारा डिफाइन हो गया क्योंकि मार्केट ने इस वाले के यहाँ पे इस वाले लेवल का जो लो बनाया था, इसका ब्रेक डाउन दे दिया नीचे की तरफ। हम कंटिन्यूएशन में ही चल रहे हैं कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता रहेगा, ठीक है। मार्केट नीचे की तरफ आया, अब मार्केट या तो इस वाले लेवल के ऊपर निकले, क्योंकि ये हमारा लेटेस्ट, जब यहाँ तक मार्केट आया है इस वाले लेवल तक, आप यहाँ तक देख के चलो, अभी इसके आगे का मार्केट आपको पता नहीं है। तो जब मार्केट इस वाले लेवल पे आया है तो हमारे लिए लेटेस्ट कौन सा करेक्शन वाला मूव है, यही वाला करेक्शन वाला मूव है मार्केट का। तो इसका हाई पॉइंट जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये हमारा लो डिफाइन नहीं होगा। अब देख लीजिए मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ से जब नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, अब देखिए ये यहीं से नीचे आ गया, इस वाले लेवल के ऊपर गया ही नहीं, तो ये हमारा लो डिफाइन नहीं होगा। अब बेसिक लोग क्या करेंगे, वो इसको भी लो डिफाइन कर लेंगे कि वो लो इसको मान लेंगे, अच्छा ये एक लो है, फिर ये एक लोअर हाई है, फिर ये एक लोअर लो है। तो वो स्ट्रक्चर गलत होता है, वो नहीं बनाना चाहिए उस तरीके से। तो अब देखिए मार्केट ने क्या किया, ठीक है, वहां तक गया नहीं, कुछ नहीं होता, तो ये हमारा लो डिफाइन हुआ नहीं। अब यहाँ से नीचे आ गया फर्दर मार्केट, ठीक है, यहाँ से नीचे आ गया, तो अब हमारे लिए लेटेस्ट जो हमारा करेक्टिव मूव है वो ये वाला है। जब मार्केट इस वाले लेवल के ऊपर निकला तो ये हमारा लो डिफाइन हो गया, राइट। तो ये हमारा एक लोअर लो डिफाइन हो गया यहाँ पे। अब देखिए, अब इस वाले लेवल को मार्केट ने फिर से ऊपर की, अब ये तो हमारा लोअर हाई था, जब तक या तो मार्केट इस वाले लेवल के ऊपर निकले तब मार्केट के अंदर ये होगा कि हाँ मार्केट का ब्रेकआउट हो रहा है, फिर मार्केट का मतलब अब स्ट्रक्चर जो है, अभी जो लोअर हाई लोअर लो वाला स्ट्रक्चर था वो उससे चेंज होने के मूड में है, अगर मार्केट अपना प्रीवियस लोअर हाई निकाल देगा। अदरवाइज अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर काम करता जा रहा है और इसको नीचे की साइड ही ब्रेक कर रहा है, तो हमारा स्ट्रक्चर वही हाई लो लोअर लो वही वाला स्ट्रक्चर हमारा कंटिन्यूएशन में चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने दोबारा से ये जो हमारा लोअर लो था इसको ब्रेक कर दिया नीचे की साइड में, ठीक है। तो सबसे पहले जब इसने हमारा ये लोअर लो नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो इस वाली रेंज का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा वो हमारा लोअर हाई डिफाइन हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा लोअर हाई हो गया। अब इसके बाद क्या है, अब हमें देखना है कि मार्केट के अंदर हमारी लेटेस्ट करेक्शन मार्केट इम्पल्स को ले ले। अब इसके अंदर इस वाले मूव के अंदर तो कोई बना ही नहीं इम्पल्स, है ना, मार्केट के अंदर कोई इम्पल्स कह रहा हूँ मैं, इस वाले मूव के अंदर तो कोई करेक्टिव मूव बना ही नहीं मार्केट के, मार्केट सीधा ही नीचे आ गया, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया। तो अब हमारे लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, या तो मार्केट यहाँ से इस वाले पॉइंट के ऊपर निकल जाए तो हमारा ये लोअर लो डिफाइन हो जाएगा,
अगर अदरवाइज इसके ऊपर नहीं गया जैसा कि इस वाले सिनेरियो में दिख रहा है, तो जैसा कि नहीं गया तो हम कंटिन्यूएशन में नीचे चलते रहेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ आ गया तो अभी तक हमारा लोअर लो भी डिफाइन नहीं हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये एक इम्पल्स आया, लेकिन मार्केट ने ये जो इम्पल्स दिखाया वो इस वाले पॉइंट के अपने प्रीवियस लेटेस्ट इम्पल्स के ऊपर निकला नहीं, तो ये हमारा लो डिसाइड होगा नहीं। तो ठीक है, इसके बाद फर्दर मार्केट नीचे की तरफ आ गया। अब हमारे लिए जो लेटेस्ट इम्पल्स है वो ये वाला है, राइट, लेटेस्ट करेक्शन, सॉरी मैं बार बार ही करेक्शन को इम्पल्स से कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा ये करेक्शन है, राइट। तो इसके ऊपर मार्केट अब जैसे ही निकला तब हमारा ये वाला लेवल जो है वो एक लो डिफाइन हो गया, क्योंकि हमारी लेटेस्ट करेक्शन थी उसके ऊपर मार्केट निकल गया, लोअर लो मार्क हो गया। तो हमारा एक्चुअली में अगर आप देखेंगे ना, अगर मैं थोड़ा सा बड़े उससे, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है इतने सारे मूवमेंट ऐसे ऐसे करके आए हैं, बट अगर आप इसको रिफाइन करके देखोगे एक तरीके से, तो ये क्या किस तरीके का मूव बना, ये बना इस तरीके का कि ये एक मार्केट का लो था, मार्केट ने एक लोअर हाई लगाया, यहाँ से गया नीचे, फिर मार्केट ऐसे गया ऊपर की साइड में, फिर मार्केट ने यहाँ नीचे आके ये अपना एक लोअर लो लगाया, फिर एक लोअर हाई लगाया, और फिर मार्केट ने यहाँ पे आके एक अपना लोअर लो लगा दिया। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर आपका इस तरीके का बन रहा है, बट रियल टाइम में आप मार्केट के अंदर देखोगे तो मूवमेंट जैसे ये ब्लैक्स वाले आ रहे हैं, ब्लैक के वैसे मूवमेंट्स ही आते हैं मार्केट के अंदर, राइट। अब देखिए यहीं से कंटिन्यूएशन में अगर हम देख लेते हैं कि अभी क्या हुआ। अब ये हमारा लो है, या तो मार्केट इस वाले लेवल को तोड़े, या मार्केट हमारा जो ये लोअर हाई है इस वाले लेवल को तोड़े। तो अगर इसको तोड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का जो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा था, मार्केट उसको चेंज करना चाह रहा है। अब हो सकता है इसके बाद में अप ट्रेंड में चला जाए मार्केट, राइट। तो देखिए अब इस वाले सिनेरियो में क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से ये ऐसा स्ट्रक्चर बना के ऊपर की तरफ जाता रहा, और इसने जो अपना प्रीवियस जो लोअर हाई था उसको ब्रेक कर दिया ऊपर की साइड में। तो ठीक है, मतलब इसका इससे अब हमें क्या इंडिकेशन मिल गया कि अगर ये इस वाले लेवल के ऊपर चला गया तो मतलब मार्केट अपना जो लोअर हाई लोअर लो वाला स्ट्रक्चर है जो बनाया हुआ है उसने, उसको चेंज करना चाह रहा है, और उसको चेंज करके शायद अब अप ट्रेंड में आना चाह रहा है ना, क्योंकि आगे का तो हमें पता नहीं, हम तो इसी पॉइंट से अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। इसके बाद देखिए क्या हुआ मार्केट के अंदर। अब ठीक है, तो अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया और ऊपर की साइड में चला गया मार्केट, तो हमें पता है हमारा लेटेस्ट जो करेक्टिव वाला मूव है वो यहाँ पे है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलेगा, है ना, इस लेवल के नीचे जब निकलेगा मार्केट, तभी हमारा ये वाला पॉइंट जो है वो एक हाई डिफाइन होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल जब यहाँ पे दिया था उसमें भी बताया था कि जब तक अब लेटेस्ट इस वाले अपने पुल बैक के नीचे निकलेगा मार्केट, तभी ये हाई डिफाइन होगा। तो यहाँ पे मार्केट आया नीचे, पहली बार में तो आया नहीं, बट उसके बाद आके इस वाले अपने जो लेटेस्ट जो पुल बैक था उसके नीचे आ गया। और पुल बैक आपका हमेशा किधर बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा कभी इसको पुल बैक मान के कोई चल ले। पुल बैक हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा हमेशा, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए इस वाले सिनेरियो में क्या हुआ, मार्केट इस वाले लेवल के नीचे निकल गया। अब इसके नीचे क्लोजिंग दे ना दे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इस वाले लेवल के नीचे आ गया तो ये हमारा एक हाई डिसाइड हो गया। अब अच्छा ठीक है, ये हमारा एक हाई बन गया है मार्केट के अंदर। अब अगर मार्केट अब मार्केट की रेंज क्या हो गई, ये वाला हाई और ये वाला लो। अगर मार्केट इस वाले लो को ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट का स्ट्रक्चर बियरिश हो जाएगा नीचे की साइड में। अदरवाइज अगर यहीं कंटिन्यू करता रहेगा तो मार्केट अप ट्रेंड में चलता रहेगा, ठीक है। तो या तो इसको ब्रेक करे या इसको ब्रेक करे। अब देखिए सिनेरियो क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट ने इस वाले लेवल को ब्रेक कर दिया, तो ठीक है ऊपर की साइड में निकल गया। लेकिन हमारा हाई अब जब इस वाले लेवल के ऊपर निकला मार्केट, तो इस पूरी रेंज का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, हायर लो मार्क हो जाएगा। ये वाला पॉइंट हमारा एक हायर लो मार्क हो जाएगा, बिकॉज इसने इस वाली रेंज को ब्रेक कर दिया ऊपर की साइड में। तो इस रेंज का सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है वो एक हायर लो हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए क्या हुआ। अब देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो हमें क्या देखना है, अब सबसे पहले हमारा लेटेस्ट करेक्शन किधर की साइड में, ये है हमारा लेटेस्ट करेक्शन। तो इस वाले पॉइंट के जब नीचे निकलेगा मार्केट, तभी हमारा ये हाई डिसाइड होगा। अगर मार्केट इस वाले पॉइंट के नीचे यहीं से आ जाते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट यहाँ से गया ऊपर की साइड में, राइट। अब जब मार्केट यहीं से ऊपर की साइड में चला गया तो ये हमारा हाई डिसाइड हुआ नहीं। अब या तो मार्केट इस वाले लेवल को, क्योंकि ये हमारी लेटेस्ट करेक्शन है, अगर इस वाले लेवल के नीचे निकलेगा तब हमारा ये हाई डिसाइड होगा। तो ऐसा ही सिनेरियो हुआ यहाँ पे। आप जैसा कि देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ गया, एंड ऊपर जाने के बाद में मार्केट ने यहाँ से जब नीचे की तरफ आया तो ये हमारा लेटेस्ट जो था पॉइंट उसके नीचे आ गया, लेटेस्ट जो करेक्शन थी उस वाले पॉइंट के नीचे आ गया। तो नीचे आ गया तो ये हमारा फिर से एक हाई डिसाइड हो गया, राइट, मार्केट के अंदर। तो ये हमारा दोबारा से एक हायर हाई डिसाइड हो गया। तो अब हमारी रेंज क्या, अब हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से हो गया, अगर आप देख के चलेंगे कि मार्केट यहाँ से ऐसे गया। अब ये इतनी सारी चीज़ें इसने करी है इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर,
बट हमारे लिए मेन स्ट्रक्चर किस तरीके का है, इस तरीके का कि मार्केट यहाँ से, एक सेकंड मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, है ना, यहाँ से इतना बड़ा कर देते हैं इसे, ताकि आपको क्लियर दिखे कि ये मार्केट ने एक अपना हाई लगाया, फिर मार्केट का एक हायर लो लगा, और उसके बाद फिर मेन स्ट्रक्चर ऐसा था कि मार्केट का ये हायर हाई लगा। और अब देखिए आगे का, क्योंकि स्ट्रक्चर हमें पता नहीं है, जो भी बनेगा, अभी जैसे मार्केट ने ये ले लिया, अगर यहाँ से मार्केट फर्दर ऊपर की साइड में चला जाता है, अगर यहाँ से मार्केट फर्दर ऊपर चला जाएगा तो फिर ये इसको ब्रेक कर देगा, है ना, इसको ब्रेकआउट दे देगा, तो ब्रेकआउट दे देगा तो सबसे जो इसका, इस वाली पूरी रेंज का सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, वो हमारा एक हायर लो मार्क हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनता रहेगा। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना है ये पता लगा होगा कि मार्केट के अंदर हाई और लो कैसे डिफाइन होते हैं। वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करने से पहले ना मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि इस वीडियो का ना हम एम लाइक रखेंगे 10,000 के। 10,000 लाइक्स अगर इस वाली वीडियो के ऊपर आ जाएंगे तो मैं इसके आगे और भी एडवांस जो कंसेप्ट हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो बनते हैं मार्केट के अंदर, कि किस तरीके से बाइंग सेलिंग होती है, उन सब के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पर इस वाली वीडियो पे जब 10,000 लाइक्स हो जाएंगे उसके बाद। तो अभी आप अगर ये निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे ना, तो यहाँ से अगर आप देख के चलो कि मूव किस तरीके का बन रहा है, तो ये मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर उसके बाद में यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी हुई है नीचे की साइड, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर निकल गया। तो अब ये वाला पॉइंट जो है, ये हमारे लिए लेटेस्ट इम्पल्स बनी हुई है इस टाइम पे, है ना, करेक्शन बनी हुई है, ये इम्पल्स हुई, ये हमारी करेक्शन हो गई, ये वाला पॉइंट है ना, जो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया। अब जब मार्केट इस लेवल के नीचे निकलेगा तब हमारा ये वाला पॉइंट एक हाई डिफाइन हो जाएगा, राइट। तो ये ठीक है, मार्केट इस वाले लेवल के नीचे आया, और मैंने क्या बताया, हमेशा इम्पल्स करेक्शन जो भी है वो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी आपके, उसे कभी राइट हैंड साइड से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो जब मार्केट इस वाले लेवल के नीचे आया, हमें नहीं मतलब उससे क्लोजिंग दे या ना दे, हमारे लिए ये एक हाई डिफाइन हो गया है यहाँ पे। अब ये हमारा एक हाई हो गया। अब देखिए जब मार्केट ने इसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो इस वाले पॉइंट का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये हमारा लो डिफाइन हो गया, ये हमारा हाई डिफाइन हो गया। अब मार्केट देखिए यहाँ से ऐसे ही करके ऊपर की साइड में चलता जा रहा है, ऐसे करके, राइट, ऐसे 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 करके नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर चला गया। अब ये ऊपर जाके जब ये हमारे लिए लेटेस्ट मार्केट का करेक्शन वाला मूड है, ये वाली जो, मैं इसको अगर रेड से मार्क कर देता हूँ एक बार, तो ये वाला पॉइंट, ये वाली जो हमारी करेक्शन है, तो इस वाली करेक्शन के जब नीचे निकलेगा, यहाँ से अगर नीचे की तरफ आता है, सपोज कीजिए यहीं से ऊपर चला जाता, तो फिर हमारे लिए ये वाला पॉइंट हाई डिफाइन नहीं होता, बट मार्केट इसके नीचे आ गया तो ये हमारे लिए हाई डिसाइड हो गया है। तो ये हम मार्क कर लेंगे इस वाले लेवल को अपने को, ये हमारा एक हायर हाई हो गया। अब मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ से नीचे की तरफ आने के बाद में मार्केट ने जो अपना प्रीवियस लो था उसी को ब्रेक कर दिया, है ना, उसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आ गया। तो ठीक है, अब क्या होगा, अब इसका मतलब ये है, हमें यहाँ से आइडिया क्या लग गया कि मार्केट एक हाई लो, एक हायर हाई के स्ट्रक्चर को तोड़ के एक शायद नीचे की साइड का स्ट्रक्चर बना सकता है। हमें पता नहीं है, बट ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे लो को ब्रेक किया। अब इसके अंदर हमारा लेटेस्ट इम्पल्स वाला जो करेक्शन वाला मूव है वो क्या है, वो ऐसे करके है, मार्केट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे नीचे आया, फिर ऊपर आया, राइट। ऊपर आने के बाद फिर यहाँ से नीचे चला गया, हमारा प्रीवियस लो इसने ब्रेक कर दिया, तो हमारा लेटेस्ट जो करेक्टिव मूव है वो यहाँ पे है। तो अगर मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक करेगा तब ये हमारा लो डिफाइन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट इस वाले पॉइंट के ऊपर निकल गया, तो ये हमारा लो डिफाइन हो गया। तो अब हमारे मेन पॉइंट्स क्या बन गए, किस तरीके से आपको मार्क करके चलने हैं। सबसे पहला पॉइंट था हमारा यहाँ पे, ये एक हमारा हाई था, फिर इस वाली रेंज का लो ये था, फिर ये एक हमारा हाई था। अब उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ आया, क्योंकि मार्केट ने इस वाली इम्पल्स को ले लिया, करेक्शन को इस वाली इम्पल्स से, तो ये हमारा एक लोअर लो डिफाइन हो गया, ये लोअर लो है। अब हमारी रेंज मेन जो है वो इस वाले लो और इस वाले हाई के बीच में है। ठीक है, अगर मार्केट अब इस वाले हाई को ब्रेक करेगा तो हमारा स्ट्रक्चर फिर से बुलिश हो जाएगा, अदरवाइज अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हमारा स्ट्रक्चर बियरिश ही रहेगा। अब इस वाले सिनेरियो में क्या हुआ, मार्केट यहाँ से आया यहाँ से इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड में चला गया, तो ठीक है। तो अब जब जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया मार्केट ने, तो इस वाली पूरी रेंज का सबसे लोएस्ट पॉइंट ये जो है लो डिफाइन हो जाएगा, ये हमारा हाई डिफाइन है ही ऑलरेडी, ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है। ठीक है, बिकॉज इसको जब इसने मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो सबसे लोएस्ट पॉइंट इस वाली रेंज का ये वाला है, तो ये हमारा लो हो गया। अब या तो मार्केट इसको ब्रेक करे तब मार्केट बियरिश होगा, अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे ऊपर की साइड में, तो मार्केट हो गया बुलिश,
अब बुलिश हो गया। अब हमारा यहाँ पे हाई कोई डिफाइन हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप देखोगे तो मार्केट किस तरीके से ऊपर गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर निकल रहा था तो हमारा लेटेस्ट करेक्टिव मूव ये वाला था, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो इसका जो लो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, जब तक मार्केट इस वाले लो पॉइंट के नीचे नहीं निकलेगा तब तक ये हमारा हाई डिफाइन हो ही नहीं सकता। अब लेकिन मार्केट इस वाले लो पे आने से पहले ही मार्केट यहाँ से ऐसे करके ऊपर की तरफ चला गया है, राइट। तो अब इसमें क्या हुआ है, अब आप यहाँ पे फिर देखोगे कि लेटेस्ट इम्पल्स किस तरीके से बन रही है, तो वो ऐसे बन रही है ऐसे करके। तो अब या तो मार्केट इस वाले लेवल के नीचे निकले यहाँ से नीचे आके, तब ये हमारा हाई डिफाइंड हो जाएगा। तो हमारी रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक की हो जाएगी, ठीक है। तो फिर एक तरीके से स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा कि ये हाई, ये लो, और उसके बाद में यहाँ पे ऐसे। अब ये सब जो है ये तो रियल टाइम मार्केट के चार्ट में ऐसे बनता ही है। तो आपको डिफाइन करने आने चाहिए मार्केट के हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स कहाँ पे बनेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर अगर 10K लाइक्स आ जाएंगे तो हम उसके बाद में फर्दर इससे और एडवांस वर्जन सीखेंगे कि किस तरीके से टेक्निकल चार्ट्स पे और क्या क्या चीज़ें हमें पता लग जाती हैं और किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।